स्टार्ट करेंगे, हम लोग बात करेंगे गोची नृत्य। बच्चा कह रहा था गोची नृत्य है, लेकिन गोची नृत्य होता नहीं है, गोची महोत्सव तो होता है। गोची महोत्सव तो होता, पूछा गया है तो ये बस्तर में मनाया जाता है। कहां पर? बस्तर में मनाया जाता है, और बस्तर यानी कि छत्तीसगढ़। कहां पर? छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। क्या ये आप लोगों के एग्जाम में था? हैलोजन के वाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो होती है 7। कितनी होती है? 7। क्या इस प्रकार के प्रश्न है? इस प्रकार के प्रश्न थे? चलिए, अगर नहीं था तो कोई बात नहीं, ये अगर नहीं था ऑप्शन बता दिया होगा बच्चे ने, किसी ने ऑप्शन बता दिया होगा, है ना। ये क्वेश्चन था क्या, हैलोजन के वाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, ये क्वेश्चन था। चलिए, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट है महान्यायवादी की नियुक्ति। क्या इस प्रकार का प्रश्न था? हम लोग बात करेंगे, एक आर्टिकल है 76 और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। या ऐसे भी लिखा आ सकता है कि भारत में महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, तब भी आप लोग आर्टिकल 76 ही वहां पर लिखेंगे, राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है। पंचवर्षीय योजना, ये 8वीं पंचवर्षीय योजना है। अब इसका उद्देश्य था, अब मुझे आप लोग बताएं क्या सर इसका होता, या असफल होने का कारण पूछा था, असफल होने का कारण पूछा था। ठीक है, असफल का या असफलता का कारण क्या पूछा था एग्जाम में, बताइए। देखिए, आप लोगों के माध्यम से ही पता चलता है, जो आप लोग बताते हैं हम उसी के बेस पर यहां पर क्वेश्चंस आपके समक्ष ले आते हैं। ठीक है, चलिए। हाँ जी, चलिए बेटा, अगर ये महोत्सव है तो बस्तर में होगा, छत्तीसगढ़ में। अगर नृत्य है तो HP होगा। ठीक है, क्या होगा? HP, हिमाचल प्रदेश। है, हाँ जी बिल्कुल। अगर बेटा ये ध्यान रखना कि बस्तर में तो ये महोत्सव मनाया जाता है, छत्तीसगढ़ में जनजाति के द्वारा। अगर यहां पर त्योहार होगा तो मध्य प्रदेश में है। कहां पर है? मध्य प्रदेश में। उसमें आप लोग परेशान हो मत होइए इतना। ठीक है, उद्देश्य अगर पूछा है तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे सर औद्योगिक क्षेत्र का, औद्योगिक औद्योगिक क्षेत्रों का आधुनिकीकरण। क्या होगा? आधुनिकीकरण। ठीक है जी, आधुनिकीकरण। ठीक है, चलिए, तो इसको मैं हटा देता हूं। अगर आप लोग थोड़ा सा परेशान हैं तो मैं यहां पर MP ही रहने देता हूं। ठीक है, MP ही रहने देता हूं। वैसे एक जनजाति भी है बस्तर की जो मनाती है। ठीक है, चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि सर आधुनिकीकरण। ठीक है, अब कारण क्या था, तो आप कहेंगे सर इसका असफल का कारण था आर्थिक स्थिरता। आर्थिक स्थिरता, तो आप क्या कहेंगे सर, क्या पूछा था? तो आर्थिक स्थिरता पूछा था, तो यही आपका हो जाएगा सर आर्थिक स्थिरता। ठीक है, यहां आप लोग कह सकते हैं कि सर आर्थिक स्थिरता था। क्या था? आर्थिक स्थिरता। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य नहीं है। क्या इस प्रकार का क्वेश्चन था? अब बेटा जो भी बताया गया मैंने उसके आधार पर लिख दिया है, जो भी होगा बेटा आप उसको लिख लेना। हाँ, चलिए बताइए, हम लोग यहां पर बात करेंगे सर छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य नहीं है। तो छत्तीसगढ़ में कौन कौन से लोक नृत्य हैं? छत्तीसगढ़ में कौन कौन से लोक नृत्य हैं, तो आप लोग क्या कहेंगे? आप लोग देखिए, यहां पर बच्चों ने बताया सर भगौरिया लिखा हुआ था। कौन सा? भगौरिया। अब भगौरिया तो यहां का है नहीं, भगौरिया एक उत्सव भी है। भगौरिया बताया बच्चों ने कि भगौरिया नृत्य कहां का है, तो आप लोग जानते होंगे कि सर ये तो MP में होता है। कहां पर होता है? MP में। और ये ऑप्शन में दिया हुआ था, ये ऑप्शन में दिया हुआ था। ठीक है, क्या ऐसे भी कुछ था क्या? क्या इस प्रकार का प्रश्न था? मुझे आप लोग बस ये बताओ, क्या हाँ सर इस प्रकार का प्रश्न दिया हुआ था? ठीक है, हाँ जी, बहुत बढ़िया। अब यहाँ का बात करें कि पडवानी कहाँ का है, तो पडवानी बेटा कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है। राउत नाच कहाँ का है? राउत नाच अगर पूछे, राउत नाच कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का। मुझे नहीं पता ऑप्शन में क्या क्या दे रखा था, मुझे नहीं पता कि ऑप्शन में क्या क्या दिए हुए थे। ठीक है, लेकिन मैं बता देता हूँ, अगर ये आए होंगे तो भैया ये छत्तीसगढ़ के हैं। कर्मा कहाँ का था? कर्मा छत्तीसगढ़ का है। ठीक है, कर्मा कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है। सुआ कहाँ का है? सुआ, सुआ भी छत्तीसगढ़ का नृत्य। फुटबॉल मैदान में जो गोलकीपर एरिया होता है, जहां पर गोल गोल किया जाता है, उस एरिया की लंबाई चौड़ाई। क्या इस प्रकार का प्रश्न था? अगर आया है, अगर इस प्रकार का प्रश्न आया है तो उसका क्या होगा? 7.32 मीटर, जिसे अगर मैं यार्ड की बात करूं तो 8 यार्ड लिखा होगा। क्या ये बताइए ऐसा कुछ क्वेश्चन था क्या? ऐसा कुछ क्वेश्चन था क्या? बताइए। तो आप कहेंगे सर अगर पूछा गया होगा तो 7.3 मीटर में आया होगा तो ये लिखा होगा, अगर यार्ड में आया होगा तो 8 लिखा होगा। क्या लिखा होगा? 8 लिखा होगा। ठीक है, हाँ जी, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट है कि 1952 में पहला ओलंपिक पदक। यहां पर भी दो प्रकार से बच्चों ने बताया कि सर एक तो गोल्ड मेडल था और एक केवल पदक था। अगर केवल पदक पूछा है तो आप कहेंगे KD जादव। कौन? KD जादव। ठीक है जी, KD जादव। लेकिन अगर ये नहीं पूछा था, गोल्ड पूछा था कि सर पहला गोल्ड किसने जीता था भारत में, तो आप कहेंगे सर हॉकी ने जीता था। किसने जीता था? यहां पर टीम पूछी गई होगी तो हॉकी, लेकिन अगर केवल व्यक्तिगत पूछा है तो KD जादव ने। किसने? KD जादव ने। ठीक है, पंच और ब्रिटेन में भारत के, यहां पूछ लिया ब्रिटेन में भारत के नए उच्चायुक्त कौन हैं, तो आप कहेंगे, क्या ये क्वेश्चन था आपके एग्जाम में? तो हम लोग यहां पर बात करेंगे कि कौन है भैया, तो विक्रम दोरई स्वामी। कौन है? विक्रम दोरई स्वामी। विक्रम दोरई स्वामी कौन बनाए गए हैं? सितंबर 2022 में ये ब्रिटेन में उच्चायुक्त बने हैं। कौन बने हैं? ब्रिटेन में उच्चायुक्त बने हैं। ठीक है, चलिए
आगे चलेंगे कि सर वर्तमान में अनुसूचियां, कि सर शेड्यूल कितनी है भारत में। शेड्यूल की अगर मैं बात करूं तो मैंने ये संविधान में बहुत अच्छे से कराई हैं, 12 हैं। अगर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में पूछी जाती, मूल संविधान में पूछी जाती, तो आप क्या कहते? मूल संविधान में तो आप कहते सर मूल संविधान में 8 थी। कितनी थी? 8, लेकिन वर्तमान में 12 हो गई। सूर्य की किरण कितने समय में पृथ्वी पर पहुंचती है? क्या इतना सिंपल क्वेश्चन भी पूछा था? बताओ, क्या इतना सिंपल क्वेश्चन भी पूछा था? अगर पूछा है तो आप लोगों को मैं बता देता हूं कि भैया 8 मिनट 16 सेकंड में। तो इसको अगर ऑप्शन में ऐसे ना दिया होगा, लगभग दिया होगा, लगभग में दिया होगा, तो आप कहेंगे सर 8 मिनट। कितना? 8 मिनट। ठीक है जी, यहां पर 8.16 मिनट दिया होगा या भैया 8 मिनट दिया होगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम बात करेंगे आजमगढ़ से लोकसभा उपचुनाव में कौन जीता। याद करो उपचुनाव वाली क्लास, तो हमने क्या बताया था? एक भोजपुरी एक्टर है जिनका नाम है दिनेश लाल यादव। ठीक है, यादव। तो आप क्या कहेंगे? यादव। तो आप लोग इन्हें निरहुआ के नाम से भी जानते होंगे, निरहुआ के नाम से भी जानते हैं। ये भोजपुरी एक्टर हैं। सुहा, अच्छा ये किसी बच्चे ने मुझे ऑप्शन ही बता दिया कि सर ऑप्शन है या क्या है, तो मैंने फिर भी लिख लिया। मैंने कि चलो मैं बता ही देता हूं। तो ये छत्तीसगढ़ का है। कहां का है? ये छत्तीसगढ़ का है। सुहा नृत्य, ये तो हमने अभी कर ही लिया। अगला है हम लोग बात, क्या जोड़ा गया था? तो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्य। आप लोग क्या कहेंगे सर कि ये मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। ठीक है, क्या जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्य। फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई है, और ये फंडामेंटल ड्यूटीज हमने कहां से ली है? रूस के संविधान से। कहां से? रूस के संविधान से। और हमने इसमें भाग 4 का या 4A जोड़ा है। और अगर मैं बात करूं अनुच्छेद 51A जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? 51A। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल पूछे हैं, कौन है? तो आप कहेंगे सर वर्तमान पूछे हैं विश्व। आप क्या बताएंगे सर? आंध्र प्रदेश के क्या यहां पर है? चलिए बताइए, क्या यहां पर आप लोग बता देंगे कौन थे? विश्वभूषण हरिचंद। विश्वभूषण हरिचंद। ये भी मैंने एक दिन क्लास ली थी मुख्यमंत्री और राज्यपालों की, कि हर राज्य के मुख्यमंत्री बताए थे, हर राज्य के क्या बताए हैं? हाँ जी बताइए, जल्दी से बताइए भैया। क्लास ली थी ना मैंने, एक आप लोगों के लिए क्लास ली थी, है ना? बताओ, हमने पढ़ा था ना ये। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। भैया हिमाचल बता दिया, अब काहे उसके पीछे पड़े हो। नेक्स्ट है, इस तक एक व्यक्ति थे जिनका नाम क्या है? जिनका नाम है R.E. ग्रांट, या भैया हम इसको क्या कह सकते हैं? इसको हम कहेंगे ग्रांट बोमन। कौन है? ग्रांट बोमन। अगर पूछ लेगा वर्तमान कौन है, वर्तमान कौन है, तो आप कहेंगे रोजर विन्नी। कौन है? रोजर विन्नी वर्तमान में है। सर्वाधिक साक्षरता दर, ये भी मैंने एक दिन क्लास ली इस पर, किस राज्य में ज्यादा है, किस राज्य में कम है, किस केंद्र शासित प्रदेश में ज्यादा है, किस में कम है, ये भी हमने पढ़ा था। तो आप लोग क्या कहेंगे? आप लोग क्या कहेंगे भैया? तो आप लोग बता देना कि भैया ये लक्षद्वीप होगा। इसका आंसर क्या होगा? लक्षद्वीप होगा। और लक्षद्वीप में सबसे ज्यादा है 92 पॉइंट, कितना है मेरे बच्चे? 92 पॉइंट कितनी हो जाएगी बताइए? 90% के आसपास है अप्रोक्स में। चलिए, 5वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य अगर पूछा है तो गरीबी दूर करना। क्या करना? गरीबी दूर करना। इसका उद्देश्य क्या था? गरीबी दूर करना था। एशियाई खेल में समापन में ध्वजवाहक कौन था? कुछ इस प्रकार का प्रश्न था। अगर समापन में ध्वजवाहक पूछा है तो रानी रामपाल। कौन? रानी रामपाल। और ये क्या खेलती हैं? हॉकी खेलती हैं। अगर पूछ ले कि भैया जो शुरू होता है, शुरू में ध्वजवाहक यानी कि स्टार्ट किसने किया था, तो नीरज चोपड़ा ने। किसने? नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा ने भैया स्टार्टिंग की थी, लेकिन समापन में पूछा है तो रानी रामपाल। नेक्स्ट है, अटल पेंशन योजना कितनी उम्र के लिए है? तो ये 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के लिए है। जब 60 वर्ष का हो जाता है व्यक्ति, जब 60 वर्ष का हो जाता है तो उसमें क्या है? 8वीं पंचवर्षीय, क्या कह रहे हैं ये बच्चा, दिखाना। 60वीं पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन का विकास उद्देश्य बताए थे। तो भैया बात तो वही हो गई, औद्योगिक क्षेत्रों का आधुनिकरण, मानव विकास तो उससे बढ़ेगा। चलिए यहां हमने पढ़ लिया इसको कि सर ये हमारा है कितनी उम्र है। ठीक है, अच्छा एक चीज और ही, ऑप्शन में अगर आया होगा तो ऑप्शन ठीक होगा वो बेटा। ठीक है, चलिए यहां हम बात करेंगे, जब व्यक्ति 60 वर्ष का हो जाता है तो 60 वर्ष बाद उसे क्या मिलता है? पेंशन मिलने लग जाती है। और वो पेंशन कितनी मिलती है? 1000 रुपए से लेकर वो 5000 रुपए तक महीना के हिसाब से मिलेगी। कोशिका कवक, ये बेटा ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया, बच्चे ने बताया कि ऐसा कोई क्वेश्चन था नहीं। चलिए, राउत नाच कहां पर है? तो ये बेटा वो ऑप्शन ही मुझे लग रहे हैं कि ये ऑप्शन है, वही छत्तीसगढ़ का है राउत। ये ऑप्शन ही लग रहे हैं मुझे